हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रैक्टिकल को किया था। आज हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली में हमको विद पीएनपी ट्रांजिस्टर एक्सपेरिमेंट 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, सेकेंड वन इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, थर्ड वन इज third one is input resistance, fourth one is output resistance, and fifth one is current gain. Okay, when we plot input characteristic तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आना चाहिए। मीन्स जब हम VCE को कांस्टेंट रखेंगे, VCE को कांस्टेंट रखेंगे एंड IB VBE के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की नेचर आएगी ग्राफ की। और जब हम IB को कांस्टेंट रखेंगे, IC और VCE के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की नेचर आएगी। इसी की स्लोप से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसकी स्लोप से हमको क्या मिलेगा, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से हमें आर आउटपुट की वैल्यू मिलेगी। इसकी हेल्प से हम करंट गेन बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअली में ट्रांजिस्टर आर ऑफ 2 टाइप्स। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर की कल बात कर ली थी, अब पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करते हैं। पीएनपी में क्या होगा, अगर पीएनपी यूज़ करेंगे पीएनपी तो कलेक्टर के पास P एंड बी बेस के पास N एंड एमीटर के पास आपका P आ जाएगा। बिकॉज हमने बताया था कलेक्टर ऑलवेज इज इन रिवर्स वाइज, बिकॉज P है इसे नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे एंड एमीटर ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड वाइज। P है इसके पास तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो हमारा ये इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड में हो गया एंड दिस इज इन रिवर्स वाइज। अब इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करें, अभी हमने बताया था यहाँ पर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में VC को कांस्टेंट रखेंगे, IB एंड VB के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें VCE ये यहाँ पर VCE को कांस्टेंट रखेंगे, VBE एंड IB के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। फिर क्या करेंगे, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए IB कांस्टेंट रखेंगे, IC एंड VC के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। मीन्स IB को कांस्टेंट रखेंगे, IC एंड VC के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप की। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए क्या करेंगे, ये हम इसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए कर लेते हैं। तो 1 को ये 1 से कनेक्ट कर लिया, दिस इज योर 2 को हमने 2 से कनेक्ट कर लिया। तो एक चीज़ देख पा रहे हैं आप, सॉरी पीएनपी की बात हो रही है तो हम पीएनपी की बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। PN एंड P, तो दिस इज योर PNP। सो PNP के लिए 1 को 1 से, 2 को 2 से एंड 3 को 3 से। एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, PNP एमीटर के पास पॉजिटिव है, इसे क्या करना है, फॉरवर्ड में कनेक्ट करना है, तो ये हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है। ठीक, ऐसे ही हम कलेक्टर को क्या करेंगे, कलेक्टर के पास PNP होगा, पॉजिटिव में नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे, तो इसे हम नेगेटिव से कलेक्टर को कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से हमारा ये सिंबल है। और ये 4 को 4 से कनेक्ट करेंगे, 5 कनेक्ट टू 5 and 6 connect to 6, 7 connect to 7 connect to 7, 8 connect to 8, 9 connect to 9 and 9 connect to 9 and 10 connect to 10। कोई भी इसमें 11 से 11 रह गया ना, तो 11 को 11 से कनेक्ट कर लेंगे। और क्या रह गया भाई, 12 कनेक्ट टू 12 रह गया। तो आप ये काम कर सकते हैं, इसमें 12 कनेक्ट टू 12, दिस इज योर इनपुट वाइज। ठीक, सो हम बात कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए।
तो हमने बताया था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए दोस्त स्टार्टिंग में सब सारी चीज़ों को जीरो पर कर लेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रॉ करेंगे तो हम वीसी को क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वीसी की वैल्यू आप 1 पे फिक्स कर लो, 2 पे फिक्स कर लो, 3 पे कर लो, 4 पे कर, आप 4 तक तो कर सकते हैं ना। तो आप 4 रीडिंग्स ले लें। आप मान लिया आपने वीसी को कर लिया 1 पर फिक्स, ठीक। अब आप किस किस के बीच में वैल्यू देखेंगे, आप वीबी को चेंज करते जाएंगे, वीबीई को चेंज करते जाएंगे एंड आपको आईबी की वैल्यू मिलती जाएगी। देखो समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। आप जिस तरह जैसे जैसे इंटरवल लेना चाहें अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी जैसे मैंने किया है कुछ इस तरह से किया है। देखो वीसी की वैल्यू को ये फिक्स रखा है यहाँ पर, वीबीई एंड आईबी के बीच में हमने 4 अपनी रीडिंग्स हो गई। अब जब आप मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस तरह का स्लोप आया, ठीक है ना। तो ये आप ये ले सकते हैं, आईबी इधर हो जाएगा, वीबीई सी इधर हो जाएगा। अब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे स्लोप निकाल लेंगे जिससे आपको आर इनपुट की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या बताया था मैंने, आई बी को फिक्स रखेंगे, आई बी को फिक्स रखेंगे एंड आई सी एंड बी सी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए आप करेंगे, पहले स्टार्टिंग में आप सारी चीज़ों को जीरो कर लीजिए, ओके। अब हमने क्या किया, आई बी को ये फिक्स कर दिया मान लो 100 माइक्रो एम्पियर पर, आई बी फिक्स एट 100 माइक्रो एम्पियर। अब क्या करते जा रहे हैं हम चीज़ों को, आई सी एंड बी सी के दो, आई सी और बी सी के बीच में जब करेंगे तो बी सी की वैल्यू चेंज करो। जैसे यहाँ से लेके आए 0.5, ये 1 हुई, फिर 1.5 2, 2.5 3, ये वैल्यू वेरी करते जा रहे हैं और यहाँ पर हमें आपको आईसी की वैल्यू मिलती जा रही है। हमें यही नोट डाउन करना है। व्हेन 100 पर फिक्स था, फिर सेकंड टाइम में क्या करेंगे 200 पर फिक्स करेंगे इसे और ये यहाँ से वेरी करते जाएंगे, ठीक। तो इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की, जैसे कि अभी हम क्या है, मैं अपना बता दूं, मैंने ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या बनाया है, आई बी को पहले 100 पर, फिर 200, 300, 400 फिक्स किया। वी सी की वैल्यू इंटरवल हमने जो भी लेना चाहे अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आईसी की वैल्यू नोट डाउन करते चले गए। तो कुछ इस तरह से आपको ग्राफ आएंगे। आप जिस ग्राफ की स्टडी करना चाहें, जिस ग्राफ का स्लोप लेना चाहें उस ग्राफ का स्लोप ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, हमने पढ़ा है आई सी इजकल टू आई बी प्लस आई ई, ठीक। लेकिन इसमें आई सी कलेक्टर करंट इज ऑर्डर, सॉरी सही है, कलेक्टर करंट जो होती है मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है, बेस करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है और एमीटर करंट मिली एम्पियर के ऑर्डर की होती है। बिकॉज ये माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की क्यों होती है, बिकॉज जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें बेस जंक्शन क्या होता है, बहुत थिन होता है, जिसकी वजह से इसमें एक वीक करंट फ्लो होती है, वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर की होती है। ये दोनों कंपेरेटिवली लार्ज होते हैं, तो इसमें जो करंट फ्लो होती है वो आपके मिली एम्पियर के ऑर्डर की फ्लो होती है, ठीक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ हम आई बी एंड वी सी को फिक्स करके प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज योर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन पी ट्रांजिस्टर, ओके। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन ऑल्सो मेजर करंट गेन बीटा। करंट गेन बीटा की वैल्यू फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी देख लो कॉमन एमीटर है, इसमें भी देख लो कॉमन एमीटर है। हमने एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर दोनों के लिए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया था। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो सकता है, ओके। थैंक यू।